इससे पूर्व की कक्षा में हम आदिकाल का अर्थ पढ़ चुके थे कि आदिकाल होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का सीमांकन, अर्थात उसकी सीमा का अंकन किस किस तरह से विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब से किया है, अपने तरीके से किया है। ठीक है, देखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, और आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है पुराना, उसे आप देख सकते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब तक माना है, कब से कब तक माना है आदिकाल का सीमांकन? 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। कब से कब तक माना है? 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसका समय? आदिकाल का समय सीमा उसकी, अर्थात सीमा का अंकन माना है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल का सीमांकन किया है कि 643 ईस्वी से तो प्रारंभ हुआ था और 1400 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक, देखिए, उसके बाद आता है मिश्र बंधु, और ये प्रश्न आए हुए हैं। 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक माना है मिश्र बंधुओं ने किसका? आदिकाल का सीमांकन, अर्थात उसकी आदिकाल की सीमा का अंकन क्या है कि प्रारंभ हुआ 643 ईस्वी से और समाप्ति हुई इसकी 1389 में। यह सन किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने इसको माना है। इसकी सीमा का अंकन क्या है? किसके? आदिकाल की। राहुल सांकृत्यायन ने क्या मानी है समय सीमा आदिकाल की? 760 ईस्वी से प्रारंभ माना है कि आदिकाल 760 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1300 ईस्वी में उसकी समाप्ति हुई थी। किसकी? आदिकाल की। आदिकाल क्या है? आदिकाल है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हुआ था। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से प्रारंभ माना जाता है, और इसी को विद्वानों ने अपने अपने मतों से परिभाषित किया है, उसकी परिभाषाएं भी दी हैं, उसका समय सीमा निर्धारित की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है कि 993 ईस्वी से तो शुरू हुआ था हिंदी साहित्य का आदिकाल का इतिहास, लेकिन समाप्ति हुई थी 1318 ईस्वी में। किसके? हिंदी साहित्य के आदिकाल के इतिहास की। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने माना है 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। मतलब ये 5 विद्वान हैं, इन्होंने अपने विभिन्न मत दिए हैं कि कब से कब तक इसकी सीमा निर्धारित की जा सकती है। क्योंकि अगर कोई भी जैसे कुछ इतिहास लिखा जाता है तो सभी विभिन्न विद्वान जो होते हैं उसको लिखने वाले अपने अपने तरीके से लिखते हैं और अपने तरीके से उसका सीमा का अंकन करते हैं। कहीं ना कहीं से उन्हें जानकारी मिलती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, कहीं ना कहीं से वे जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी हिसाब से वे भी लिखते हैं। ठीक, तो ये आदिकाल का क्या है? सीमांकन है। किन्होंने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी में किया है। मिश्र बंधु ने 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी माना है, और राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? 760 से 1300 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक सीमांकन किया है किसका? आदिकाल का।